हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एनसीईआरटी क्लास 7th का। सो स्टार्ट करते हैं। ये है हम लोग की एक्सप्लेनेशन वीडियो और आप बोलेंगे तो मैं इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस भी ले आऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग क्या है, व्हेन वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ a large number of substances such as lemon, turmeric, common salt, शुगर एंड विनेगर। हम लोग ये सब चीज़ें जैसे लेमन हो गया, टर्मेंड, सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर तो यूज़ करते हैं। डू यू हैव सम टेस्ट? अगर आपने कभी इन सब के सेम टेस्ट आए हैं? इनफैक्ट नहीं आते हैं। हर चीज़ के टेस्ट सेम तो होती नहीं है। लेट्स रिकॉल टेस्ट ऑफ द सम edible substances listed in 5.1. If you have not tasted any these substances, taste it now। मतलब ये बस इतना कह रहा है कि ये सब इसको टेस्ट करके ये 5.1 फिगर में लिख के बताना है। तो फिर चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं एसिड एंड बेसिस से। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। आपको ये पता है कि एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं बेसेस, मतलब एसिड्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, जिसके टेस्ट खट्टे होते हैं। खट्टे क्योंकि इसमें H+ आयन होता है। H+, नोट कर लीजिए, H+ आयन होता है, इसलिए ये सब खट्टे होते हैं। सो दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सोर। देखिए यहाँ लिखा भी है दिस सब्सटेंसेस। इन सब सब्सटेंसेस के टेस्ट कैसा होता है? सोर टेस्ट होता है। दे कंटेन एसिड्स। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज एसिडिक। इन सब का केमिकल नेचर क्या होता है? एसिडिक। जैसे बोलते नहीं एसिड की चीज़ें हैं मत छुओ, वो हार्ड एसिड होते हैं। आप हर चीज़ में, मतलब जो आपको खट्टी लगती है, ऑरेंज जूस, लेमन जूस, कर्ड, ये सब में आप एसिड खाते हैं, पर वो हार्ड एसिड नहीं होती, वो एकदम लो डाउन एसिड्स होते हैं। तो द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडी। जो लैटिन वर्ड एसिड होता है वो किससे आया है? एसिडी से। मीन्स एसिडी का मतलब क्या होता है? एसिडी का मतलब ही सोर होता है। तो द एसिड इन दी सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड। इन सब में जो एसिड होता है वो नेचुरल एसिड होता है। जो हार्ड एकदम केमिकल तेज़ाब वेसाब टाइप के नहीं बनाते, वो होते हैं क्या? वो होते हैं मैन मेड एसिड। ये सब चीज़ों में नेचुरल एसिड्स होते हैं। वॉट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा क्या है? डज इट टेस्ट सोर? क्या वो टेस्ट सोर करता है? नहीं। बेकिंग सोडा का टेस्ट होता है कैसा? बिटर होता है, बिटर टेस्ट, जिसका एकदम कड़वा सा टेस्ट। सिंस, अब देखिए हम लोग बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। Since it does not taste sour, it means that if he has no taste in it, मतलब उसमें सोर टेस्ट तो होता ही नहीं है। इट इज़ बिटर इन टेस्ट। इफ़, हाँ, तो वो क्या होता है? बिटर इन टेस्ट। यहाँ देखिए लिखा है बिटर इन टेस्ट, ठीक है। इफ़ यू रब इट सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर, अगर आप इसको अपने मतलब फिंगर के बीच में से रख के ऐसे से रब करेंगे ना, घसीटेंगे दोनों फिंगर्स को, तो वो कैसा फील होगा? जैसे सोप नहीं होता, फिसलता रहता है, सोपी फीलिंग आएगी। जब आप सोप को टच करेंगे और बेसिस को टच करेंगे तो आपको वैसा ही आएगा। जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टच आर नोन एज बेसेस। तो मतलब इन्हें क्या कहते हैं? बेसेस, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में आ सकता है द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस इज सेड टू बेसिक। मतलब इन सब नेचर सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है? बेसिक कहा जाता है। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर? अगर ये तो है नहीं कि हम लोग सारे ही सब्सटेंसेस को टेस्ट करके ही बताएं। हो सकते हैं कुछ जहरीले होते हैं, कुछ बहुत ही गंदे, कड़वे, खट्टे बहुत ज़्यादा, तो हम लोग हर सब्सटेंस को वो टेस्ट करके नहीं बता सकते या रब करके नहीं बता सकते। तो उसके लिए क्या आते हैं? इंडिकेटर्स। देखिए यहाँ लिखा भी है, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट whether a substance is acidic or basic. These substances are known as indicators. तो इन substances को क्या कहते हैं? indicators, जो कि
वो करते हैं कि मतलब बताते हैं कि हमारा नेचर जो है, जो प्रोडक्ट है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो उसके बारे में और हम लोग डिटेलिंग में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। इन द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर, मतलब इंडिकेटर्स कैसे बताते हैं? इंडिकेटर्स बोल के तो बताएंगे नहीं, इंडिकेटर्स बता दे अपनी ही कलर को चेंज करके। जैसे एसिड आप किसी ब्लू इंडिकेटर के ऊपर गिराएंगे, उसे कहते हैं लिटमस पेपर। अगर ब्लू लिटमस के पेपर के ऊपर आपने एसिड को गिराया तो रेड हो जाएगा, और किसी रेड लिटमस पेपर पे आपने किसी बेसेस या जैसे मान लीजिए आपने गिरा दिया बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को, तो वो क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। और अगर आपने ब्लू पे डाल दिया एसिड, तो जैसे HCl WCl, तो वो हो जाएगा रेड। मतलब अगर रेड रहेगा तो एसिडिक, और अगर ब्लू रहेगा तो बेसिक। ठीक, चलिए आगे। टर्मरिक लिटमस पेपर, चाइना रोज़, तो यही एग्जांपल्स होते हैं उसके, क्या कहते हैं, लिटमस पेपर के। तो ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स आर देयर, तो आप लिखेंगे टर्मरिक, लिटमस पेपर, चाइना रोज़, पेटल्स, जिसको हम लोग कहते हैं गुड़हल, एट्सेट्रा। और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बुक में इतने ही हैं। आर सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स, ये सारे होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो उन सबको क्या कहते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स, जो नेचुरली होते हैं। और एक होता है, आप आगे पढ़ेंगे, फेनोफेथलीन, वो होते हैं जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं, तो वो मैनमेड है। तो और ये सब नेचुरल है, ठीक है। नेचुरल होते हैं टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज़, पेटल्स, जिसको हम लोग कहते हैं गुड़हल। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे आसपास में नेचुरल इंडिकेटर्स कहाँ से पाए जाते हैं? तो लिटमस, पहले हम लोग पढ़ेंगे लिटमस, अ नेचुरल डाई, मतलब समझ लीजिए लिटमस है ना, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो है ना इंडिकेटर, वो लिटमस ही की होता है। उसका लिटमस पेपर बना दिया जाता है। वो एक प्लांट टाइप या बैक्टीरिया टाइप छोटा सा होता है, ठीक है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस, वो किससे लिया जाता है? लिचेंस, ठीक है। इट हैज़ अ मॉक पर्पल कलर, इट डिस्टिल्ड, उसका ना जो कलर होता है ना वो पहले पर्पल होता है, ठीक है। इन डिस्टिल्ड वाटर, देखिए डिस्टिल्ड वाटर में ये पाए जाते हैं। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड, जब इसका पेपर बना दिया जाता है या ऐसी उस पर जब एसिड डालते हैं ना तो वो रेड हो जाता है, और जब बेसेस डालते हैं, मतलब जैसे क्या कहते हैं बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या हो जाता है? ब्लू इन कलर हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में चेंज हो जाते हैं। इट अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस और फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, मतलब वो स्ट्रिप्स, वही ना जो लिटमस पेपर बोलते हैं, वो स्ट्रिप्स के फॉर्म में। यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में क्या है लिटमस पेपर। सो यहाँ पे आ जाते हैं फिर से। नोन एज लिटमस पेपर, जनरली इट अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, जनरली ये कैसे पाए जाते हैं? रेड या ब्लू लिटमस पेपर में, ठीक है। रेड और ब्लू में ही पाए जाते हैं जनरली, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी दी गई है, आप इसको रीड कर लीजिएगा या आगे बढ़ते हैं। चलिए, टैप वाटर डिटर्जेंट सॉल्यूशन, रेड ड्रिंक सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑफ मिल्क और मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, इफ़ पॉसिबल मेक, मतलब ये है ना कि इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर, मतलब इन सबको वो करके ना डिस्टिल्ड वाटर। अगर देखिए एक वो होता है कि अगर एसिड और बेसिस को मिला दे तो वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा चलिए एक्टिविटी भी पढ़ लेते हैं। क्या है एक्टिविटी में? मिक्स सम वाटर, कुछ वाटर मिक्स कर दीजिए लेमन जूस में। जैसे लेमन जूस आप कप में लिए, उसमें मिक्स वाटर कर दीजिए,
ड्रॉप अ मतलब अब आपको लिटमस पेपर ले लेना है, उस पर कुछ ड्रॉप्स डाल देने हैं विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर के साथ कुछ ड्रॉप्स डाल देना है। क्या उसमें कोई चेंज हुआ? रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। आप इसी चीज़ को फिर से ब्लू लिटमस पेपर के साथ करिए, तो करके देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। In your table, are there any substances on which litmus had no effect? ऐसा कोई सब्सटेंस है जिसमें आपके टेबल में जिसमें कोई भी कलर इफेक्ट नहीं होता? हाँ होता है। सॉल्ट वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, ये सब न्यूट्रल होते हैं, इनमें कोई कलर इफेक्ट नहीं होता। रेड पे गिराइए चाहे ब्लू पे गिराइए, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। नेम दो सब्सटेंसेस, आपको उन सब्सटेंसेस के नेम बताने हैं। द सॉल्यूशन तो बता दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, उन सब्सटेंसेस के नेम। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। देखिए मैंने बताया था ना, जिन रेड से ब्लू नहीं जाता, ब्लू से रेड नहीं जाता, वो वैसा का वैसा ही रहता है, रेड का रेड, ब्लू का ब्लू, सो उसे कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? एकदम बराबर, जहाँ है वहीं है, वहाँ से ना उठा है ना घटा है, ठीक, न्यूट्रल वहीं का वहीं। These substances are neither acidic और नॉर बेसिक। ये ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। न्यूट्रल जैसे वाटर आप पीते हैं ना, एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, कड़वा भी नहीं टेस्ट होता और खट्टा भी टेस्ट नहीं होता, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्टिविटी ये वाला आप कर लीजिए। टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर। मैंने ये वाली एक्टिविटी कर चुकी है। इसमें पता है क्या होता है, जो हम लोग को एक टर्मरिक का वो बना लेना होता है, मतलब हम लोग को टर्मरिक का पाउडर लेना है, उसको गीला करके उसको एक पेपर पे करके हम लोग को उसको ड्राई कर देना है। आप कर सकते हैं छत पे रख देनी है, और उसके बाद उस पर वो गिराना है, जैसे सोप सॉल्यूशन नहीं होता, वो देखेंगे आप ना, बहुत ज़्यादा डार्क रेड हो जाएगा। जैसे आप वो लाइम वाटर गिराइए, जिसे हम लोग कहते हैं चूना का पानी, उसको आप गिराएंगे ना, तो उसमें एक कलर चेंज हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। जब जैसे होता है टर्मरिक येलो कलर का ना, आप हल्दी जिसे हम लोग कहते हैं हल्दी, तो हल्दी येलो कलर का होता है, और अगर उस पर हम लोग ये गिरा देंगे तो किस कलर में हो जाएगा? किस कलर में हो जाएगा? हो जाएगा रेड कलर में। जैसे यहाँ बोला है कि अपनी मम्मी के लिए एक कार्ड भी बना सकते हैं। देखिए एक सुंदर सी बटरफ्लाई, उसी पे सोप सॉल्यूशन से टर्मरिक पेस्ट को ऐसे ली है और सोप सॉल्यूशन उस पर कर रही है, तो वो रेड, जहाँ जहाँ कर रही है तो वहाँ वहाँ रेड होता जा रहा है, ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पेज में कुछ नहीं है, इस पेज में बस इतना है कि मतलब कलेक्ट चाइना रोज़। चाइना रोज़ मतलब समझते हैं? चाइना रोज़ होता है एक टाइप का फ्लावर टाइप होता है ना, गुड़हल, ठीक है, पेटल्स या कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसको उसके साथ हम लोग, वो एक इंडिकेटर होता है। देखिए जब ये इंडिकेटर किस कलर का होता है? येलो। अभी तो हम लोग ने पढ़ा स्ट्रिप्स के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल्स के बारे में। एसिड रेड होता है, बेस अगर हम लोग एसिड को इंडिकेटर में गिराएं तो एसिड क्या कलर का हो जाएगा? ऑरेंज टाइप का, थोड़ा रेड ऑरेंज हो जाएगा, और वही इंडिकेटर को बेस में गिराएं तो वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। बस इतना है वो हम लोग को, पर उससे क्या कहते हैं, उससे लिटमस पेपर से ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम, ये मतलब वही एक्टिविटी है, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक्टिविटी को। वार्म वाटर, कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर एट 5 ड्रॉप्स। तो मतलब वही जो हमने यहाँ पे देखा ना, वैसे ही करना है, वही बता रहा है, ठीक है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ इफेक्ट ऑफ एन इंडिकेटर ऑन द एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन? क्या इफेक्ट पड़ता है? चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, ठीक है।
मतलब जो चाइना रोज़ इंडिकेटर होता है ना, अगर उस पर हम लोग वो एसिडिक सॉल्यूशन गिराते हैं तो वो क्या बन जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा, एकदम पिंक डार्क हो जाएगा, मैजेंटा कलर जिसे हम लोग कर सकते हैं। एंड बेसिक सॉल्यूशन टू ग्रीन, और जब बेसिक पे गिराते हैं तो वो क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। पहली ब्रॉड द फॉलोइंग रिडल्स फॉर यू, आपके लिए एक रिडल आया है। कॉफ़ी इज़ ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इट इज़ एन एसिड और अ बेस। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन डार्क वॉट इट्स टेस्ट। ठीक है, विद इट्स टेस्ट, मतलब कॉफ़ी ब्राउन होती है, बिटर टेस्ट होता है उसका। आप कॉफ़ी खाइए, एकदम कड़वा सा लगेगा। ठीक है, वो बेस होता है। ठीक है, तो वही पूछा है कि बेस है ना, तो बस बेस है, कड़वा लगता है, बिटर होता है। ठीक, द टीचर इज़ रिक्वेस्टेड टू गेट डिल्यूट सॉल्यूशन of the following chemicals from his or her school laboratory or from a nearby school: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acetic acid, sodium hydroxide, ammonia। तो अच्छा, पता है, मैं आपको बताऊंगा कौन से इसमें एसिड है, कौन से इसमें बेसेस हैं। देखिए, पहला हमारा हाइड्रोक्लोरिक HCl जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, हमारा एसिड है, एसिड लिखा भी है। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, निट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे हमारे एसिड थे। अब बेसेस हैं, जैसे ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसे हम शायद कहते हैं NaOH, जिसे हम लोग कहते हैं, तो वो होते हैं हमारे बेसेस। अमोनियो हाइड्रो ऑक्साइड, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड भी क्या होते हैं, हमारे बेसेस होते हैं। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी हमारे बेसेस होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स, तो हम लोग को यही बताना है कि ये 3 इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ये पहले पढ़ लेते हैं। ब्लू बॉक्स वाला, देखिए ब्लू बॉक्स वाला पढ़ ले। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? आप जानते हैं एसिड रेन होता है ना, बारिश की पहली मतलब पहला बारिश एसिड रेन माना जाता है, तो वही है। तो हम लोग को वो एसिड रेन डैमेज करता है ना। इंडिकेट द रेन, वो एसिडिक होता है, और उसमें क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं उसमें, तो वही बन के एसिड कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, तो वही सब बिल्डिंग्स को और बहुत प्लांट्स, एनिमल्स, मॉन्यूमेंट्स, और यहाँ तक कि ह्यूमंस को इफ़ेक्ट करता है, वो जब चिकन पॉक्स टाइप्स होने लगते हैं ना। ठीक है, अब सबसे मेन टॉपिक हमारे क्वेश्चन मतलब इस बुक का है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे मेन टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। सबसे कठिन टॉपिक है और सबसे अच्छा टॉपिक भी है। ठीक है, अभी तक तो ऐसे वैसे चल रहे थे, अब अच्छा टॉपिक्स है। देखिए, वी हैव लर्न दैट एसिडिक टर्न्स ब्लू, हमने पढ़ा कि एसिड्स जो होते हैं टर्न ब्लू हो जाते हैं, और बेसेस क्या होते, नहीं, एसिड क्या होते हैं, टर्न्स ब्लू टू रेड। एसिड क्या होता है, ब्लू टू रेड हो जाते हैं। नहीं, आप कभी गिराएंगे ना एसिड को इंडिकेटर के ऊपर, तो वो ब्लू टू रेड हो जाता है, और बेसेस को रेड टू ब्लू। लेट अस सी व्हाट हैपेंड व्हेन अ एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। क्या होगा जब एसिड को ही हम बेस के ऊपर गिरा देंगे? ठीक है, तो देखते क्या होता है। ठीक है, जब एसिड को बेस के ऊपर हम लोग गिराते तो क्या होता है। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार, इट कॉल्ड फेनोफेथिलीन, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया, फेनोफेथिलीन। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ फेनोफेथिलीन ये करने वाले हम लोग। ठीक है, वेट अ मोमेंट्स। ठीक है, चलिए। हाँ, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास, फिल 4th ऑफ अ टेस्ट टू बी, तो मतलब यहाँ पे ना हम लोग को बोल रहा है कि फिल 1/4
1/4 मतलब हल्का सा नीचे का भर देना है हम लोग को, किससे, दिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से। नोट द इट्स कलर डाउन, अगर हम लोग फेनोफेथलीन में अगर हम लोग वो गिराए हैं HCl तो उसका कलर क्या होगा, क्या वो कि कैसा हो जाएगा उसका कलर, देख सकते हैं आप यहाँ पे वीडियो। फेनोफेथलीन इस कलर का आता है और बेस मिले, अगर हम लोग एसिड प्लस इंडिकेटर मिला देते हैं तो ऐसा कलर आ जाता है हमारा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। स्टेयर द ट्यूब जेंटली, इट इज़ देयर एनी चेंज, फिर उसको घोलिए अच्छे से, स्टेयर करिए, अगर उसमें कोई चेंज है तो आप ये करके देखिएगा फेनोफेथलीन के साथ। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब उसी में आप ना बेसिस डालिए, मतलब अभी आपने डाला एसिड, अब उसमें डालिए बेस, अगर बेस डालेंगे तो फिर वही फॉर्म हो जाएगा पुराना, वही पिंक हो जाएगा, और एसिड डालेंगे तो इस कलर का हो जाएगा। ये समझ नहीं आ रहा है कौन सा कलर है, वाइट है क्या है, उसमें पिंक है हल्का सा, तो मतलब बेस डालेंगे तो फिर वो बदल जाएगा, एसिड डालेंगे तो वो फिर बदल जाएगा उसी में, बेस डालेंगे फिर वैसे आ जाएगा, एसिड डालेंगे फिर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे है, मतलब ये डालेंगे तो ये डालेंगे तो ये डालेंगे वो डालेंगे ये, ठीक है, यही है। ऐड मोर 1 ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है तो सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस, अगेन ऐड 1 ड्रॉप, कलरलेस कलरफुल, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। It's evident that when the solution is basic, phenolphthalein gives a pink color, phenolphthalein क्या देता है, पिंक कलर, एसिड मिलन, ठीक है। तो वन अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन कलरलेस, जब सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, एसिड डाल देंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा, और बेसिक डालेंगे तो पिंक हो जाएगा। व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्सड विद द बेसिक सॉल्यूशन बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, मतलब न्यूट्रल कर देंगे ईच अदर सॉल्यूशन, एक दूसरे के सॉल्यूशन को न्यूट्रल कर देंगे। जैसे आपने ये डाला और आपने उसी के ऊपर ये चलाया, ठीक है, तो मतलब हो ये क्या स्केचेस आ जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये पता नहीं कहाँ से स्केच आ गए, वेट अ मोमेंट्स, चलिए करेक्ट, ओके, चलिए देखते हैं आगे। मैंने एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड, हाँ, तो मतलब हम ये पढ़ रहे थे कि एक एसिड को अगर बेस के साथ सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया जाए तो क्या होगा, वो क्या होगा, वो हो जाएगा न्यूट्रल। क्योंकि अगर जैसे आप कोई एसिड लीजिए, HCl लीजिए, उसी में सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, HCl क्या है, एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, उन दोनों को मिक्स करिए, न्यूट्रल हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एसिड प्लस जैसे पर बराबर क्वांटिटी में होने चाहिए, ठीक है, ठीक। तो पता है फैक्ट्री वेस्ट यहाँ भी पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो लिखी होगी या नहीं लिखी होगी तो मैं बता दूँगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड, तो मतलब दोनों के दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएगा, दोनों मर जाएंगे, समझ लीजिए। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज़ नाइदर एसिडिक और नॉट बेसिक, तो वो ना एसिडिक रह जाएगा नॉट बेसिक, ना बेसिक रह जाएगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का यही मतलब है, देखिए न्यूट्रलाइजेशन वर्ड ही न्यूट्रल से बना हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन वर्ड न्यूट्रल से ही बना हुआ है, ठीक है। चलिए रिएक्शंस, हीट, और उसमें क्या पता है, हीट बस बनती है और कुछ नहीं होता और ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक वो डायग्राम भी दिया हुआ है, एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर हीट इवॉल्व, तो मतलब वो न्यूट्रल हो जाता है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, जो होता है मतलब रिएक्शन होता है एसिड और बेस में,
इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। इतना लिख लीजिए आप अपनी कॉपी में, क्योंकि ये मेन है। न्यूट्रलाइजेशन का पूछ देगा एग्जाम में, व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस। तो हमने देखा एसिड को और बेस को बना देते हैं तो बस वो न्यूट्रल हो जाता है, हीट इवॉल्व होता है बस, और कुछ नहीं होता। जैसे हाँ यहाँ लिखा भी है HCl एसिड, और क्या मिक्स कर देना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड एंड वाटर हो जाएगा, ठीक है। बूझो एडेड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकेम हॉट और कूल, तो हॉट होगा, ठीक है। यहाँ लिखा भी है हीट इवॉल्व्ड, हॉट हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, इन डाइजेशन आवर स्टमक कंटेन्स HCl एसिड। हमारा जो स्टमक होता है वो क्या कंटेन करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि बहुत ही खतरनाक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट as you have learned in chapter number 2, but so much of acid it is stomach of indigestion. Sometimes indigestion is painful. कभी कभी ये जो होता है ना इंडाइजेशन, वो हम लोग के लिए हार्मफुल होता है, पर यही हम लोग के स्टमक और खाने को पचाने में भी मदद करता है, उसका हाथ होता है, ठीक है। टू रिलीव वी टेक एन एसिडिक सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम। हाँ तो देखिए, जैसे हम लोग वो क्या कहते हैं रुक जाइए मैं बताता हूँ आपको। एसिडिटी हो जाती है तो टैबलेट नहीं खाते, हाँ खाते हैं ना, एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। तो वही हम लोग अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाली अगर एक गोली होती है जो हम लोग खा लेते हैं तो हम लोग के पेट में रिलीफ होने लगती है, तो वही मतलब हम लोग के पेट में एसिड ज़्यादा हो जाता है, और अगर हम लोग बेस खा लेंगे तो हम लोग का दर्द दूर, मतलब न्यूट्रल हो गया, हमारा पेट को सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आंट बाइट, ठीक है। अब पहले हम लोग ने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा क्या, उसके बाद हम लोग ने पढ़ा इंडाइजेशन। अब आंट्स बाइट। व्हेन एन आंट्स बाइट, जब हम लोग को आंट काट देती है, इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड, वो क्या हम लोग के बॉडी में डाल देती है एसिडिक, वो एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, जिसका कहते हैं फॉर्मिक एसिड, इनटू द स्किन में। जब अगर हम लोग को कभी दर्द हो रहा हो, द इफ़ेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग, तो हम लोग को पता है हम लोग उसको दर्द को दूर कर सकते हैं क्या करके, रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। हम लोग बेकिंग सोडा को, जैसे हम लोग की बॉडी में क्या गया, एसिड गया, उस पर हम लोग ने बेकिंग सोडा लगाया, और बेकिंग सोडा क्या होता है, क्या होता है, बेसेस होता है। तो हम लोग जब या तो कैलमाइन सॉल्यूशन या तो जिंक कार्बोनेट होता है ना, वो उसको रब कर लेंगे तो हमारा दर्द दूर हो जाएगा। कैसे दूर हो जाएगा, क्योंकि एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू न्यूट्रल। आंट ने काटा एसिड, एसिड बनाया, हमने रब कर दिया बेस, तो हो गया वो न्यूट्रल। अब हमारा ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, क्या है, सॉइल ट्रीटमेंट। क्या है सॉइल ट्रीटमेंट, एक्सक्लूसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक, प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन एन सॉइल इज, हाँ देखिए प्लांट तब जो होता है ना केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, वो होते हैं एसिडिक होते हैं, और अगर हम लोग ज़्यादा भी फर्टिलाइज़र मिक्स कर देंगे तो वो नहीं ग्रो करेंगे, क्योंकि ज़्यादा एसिड और ज़्यादा बेसिक, जब ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाल दिया जाता है ना तो उसको जल्दी ख़त्म करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड या वो सब बेसिस डाले जाते हैं कि वो जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो वो प्लांट ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। आगे, इट इज़ ट्रीटेड विद द बेसिस लाइक क्विक लाइम, तो उसको अगर हाँ जहाँ लिखा भी है, अगर एक यहाँ देखिए यहाँ पे, व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद द बेसिस लाइक लाइम, calcium hydroxide and the basic of the organic matter compost is added, the organic releases acid with neutralized with
द नेचर ऑफ सॉल्ट। हाँ, तो देखिए जब ज़्यादा हो जाता है एसिड तो उसमें बेसिस डाल दिया जाता है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसको डाल दिया जाता है तो ऑर्गेनिक मैटर हो जाता है, कंपोस्ट हो जाता है और वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ना एसिड रहता है, ना बेस होता है, ना सॉल्ट होता है, मतलब एसिड ना बेस होता है। ठीक। लास्ट टॉपिक, फैक्ट्री वेस्ट। जो कचरा फैक्ट्री से निकलता है वो सिर्फ और सिर्फ एसिड होता है, वो बेस होता ही नहीं है। तो सो फैक्ट्री वेस्ट, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। वो क्या कंटेन करता है? एसिड को कंटेन करता है। ठीक, एसिड को क्या कंटेन करता है? एसिड कंटेन करता है, कंटेन्स एसिड। इट इज़ अलाउडेड टू फ्लो इन द वाटर बॉडी। अगर उसी को हम लोग पानी में डाल दें, अब कचरा तो पानी में सब डाल देते हैं, तो वो क्या करता है? मछलियों को मार देता है। इससे अगर हम लोग बचना चाहते हैं तो उसमें बेसिस मिला देते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हो गया, तो उसको मिक्स करके हम लोग उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। ये रहे इनके कीवर्ड्स, और इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर बाद में लिख लेंगे। सो बाय बाय। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अभी मैं छोटा यूट्यूबर हूँ, बड़ा हूँगा और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। बाय बाय।